दिन में दिन जो है वो हादसे हुए ही जा रहे हैं, लेकिन आखिर इस पे शिकंजा कौन कसेगा। बात करें कुछ समय की पहले की तो बसेस जो हैं वो जम्मू की इस रूट जो शहीदी चौक से काले रोड है, इस रूट से बसेस जो हैं वो बंद कर दी गई थी। वो बाय न्यू बस स्टैंड से हडली मोड़ से निकलते हुए वो कालीवड़ी पहुंचती थी, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन मौतें जो हैं वो पहले भी हो चुकी थी। लेकिन फिर आखिर क्या आन पड़ी कि एमबीडी विभाग जो है वो नहीं माना और फिर बसेस जो हैं वो बाय शहीदी चौक से कालीवड़ी जो हैं वो निकलने लगी और एक हादसा जो है, दर्दनाक हादसा कल पेश आया। एक माँ का बच्चा फिर जो है वो भगवान को प्यारा हो गया। इसी तरह से नेशनल हाईवे की बात करें तो पूरे नेशनल हाईवे का तहस नहस किया हुआ है और आज भी जो है वहाँ पे एक पिछली रात बनोटी में मृत्यु होती है और आज फिर एक बच्ची की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। आखिर इसका कसूरवार कौन है? और कल हमने देखा कि एमबीडी विभाग जो है वो फिर जागरूक हुआ और वो नाके लगाना शुरू कर दिए। क्या इन नाके लगाने के जब कोई हादसा होता है तो फिर ही नहीं याद आती है? हमारे साथ अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है खुशबू भगत, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हादसे पे हादसे होते नज़र आ रहे हैं, क्या ये विभाग बिक चुका है कि जो है फुटपाथ भी कवर किए हुए हैं, बसें एक बार बंद कर दी फिर वो चला दी गई? आखिर इसके पीछे जो है वो हाथ जो है वो किसका है? देखिए, बहुत ही जो है मेरे को निंदा से कहना पड़ रहा है कि आज नहीं, ये मैं कई महीनों से देख रही हूँ और पहले भी हमने देखा कि मृत्यु जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। चाहे वो नेशनल हाईवे की बात करें, हम इंटरनल रोड्स की करें, लिंक रोड्स की करें, और इसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो देखने को आई है वो है देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपने देखा पिछले दिनों मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक मैंने जो है मेमोरेंडम भी दिया। उसमें मेरी मुख्य तौर पे जो मेरी डिमांड थी वो यही थी कि कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि हमने देखा बैटरी ऑटोज़, परमिट वाले ऑटोज़, मेटाडोरें, मोटरसाइकिल, स्कूटियाँ एक ही रोड पे चल रही हैं। कम से कम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इनका जो है एक रूल फिक्स होना चाहिए, इनका रूट फिक्स होना चाहिए, और जो रूट फिक्स किए भी गए हैं जिन गाड़ियों के, वो भी उसके ऊपर अमल नहीं करती हैं। अमल ना करते हुए इसका मुआवजा किसको लेना चाहिए, किसको देख रेख करनी चाहिए? प्रशासन को। लेकिन प्रशासन के अधिकारी सोए हुए हैं। कौन, किसको फिक्र होगी आम जनता की? वो जागते हैं तब जब कुछ होता है, फिर वो आएंगे 2-3 दिन सामने आएंगे, फिर उसके बाद यही हाल है। तो ये लंबे समय से ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कठुआ जो है वो जो है गेटवे है JNK का। इतनी इम्पोर्टेंट ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन सोया हुआ है। कब जागेगा, कब नहीं जागेगा, कोई पता नहीं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन, इट्स अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन, चाहे हम ट्रैफिक विभाग की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। मैम, क्यों ये हादसा होते ही फिर भी जो है वो हरकत में आते हैं? क्यों बसेस चलाई गई मैम? क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में धांधली चल रही है। ये हम आज से नहीं देख रहे, कई समय से देख रहे हैं। हमारा कोई माई बाप नहीं है। जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आता है वो लोकल नहीं है। जब तक उसको कुछ चीज़ें पता चलती हैं तब तक उसका तबादला हो जाता है। ये मेन यहाँ की समस्या जो है मैं देख रही हूँ पिछले कई सालों से आड़े आ रही है। और यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी है भी, वो आखिरकार अमल तो जनता की बातों पे करेगा, जनता से ही पूछेगा या अपने डिपार्टमेंट वालों से पूछेगा, तो वो क्या ही बताएंगे? वो बोलेंगे सर, मैंने खुद कई बार सुना है ये यहाँ हाल ही यही है, यही होना है, क्या ज़रूरत है बोल के, ये है वो है। व्हाट इज़ दिस? आपको जब काम करने के लिए सरकारी तनख्वाह मिलती है तो आपको सिर्फ दिखने के लिए नहीं मिलती, आप सिर्फ दिखाते हो कि काम हो रहा है, बैक टू विलेज हो रहा है। पंचायत लेवल पे हम सुनवाई कर रहे हैं। कौन सी सुनवाई कर रहे हैं? आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये बुलाते ही नहीं है। 10 लोग किराए के लाके वहाँ पे बिठाते हैं और उनके साथ बैक टू विलेज प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ ये जो है कार्यक्रम करते हैं और ऊपर रिपोर्ट भेज देते हैं, जी आज हमने ये कार्यक्रम किया है। यहाँ पे कोई किसी की सुनवाई नहीं है, ना जनता की सुनवाई है, ना किसी लीडर की आवाज़ को ये बाहर निकलने देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इनकी सच्चाई ये है कि इन्होंने करना कुछ नहीं है, सरकारी तनख्वाह खानी है और काम कोई ये करके राजी नहीं है। आपको मैं बताती हूँ,
पिछले साल यहाँ पे एक मौत हुई हटली मोड़ पे, वो इंसान मर गए एन मौके पे। उसके बाद में इनको कई महीनों तक तो यही पता नहीं चला कि आखिरकार मोटरसाइकिल वाले का नंबर क्या था, और उसके पीछे का कारण ये था कि कोई सीसीटीवी कैमरा रोड पे नहीं था। और ये सीसीटीवी कैमरा जो है प्रशासन किससे मांगता है? प्राइवेट एजेंसियों से, या कोई दुकान जो होती है हाईवे पे, उनसे डिमांड करता है कि हमें कहीं ना कहीं से फुटेज ला के दीजिए। भाई जब प्रशासन ने आपको बोला हुआ है कि हर जगह सीसीटीवी लगाइए, आप क्यों जो है इस चीज़ को डिले करते जाते हैं? और पैसा कहाँ जाता है? जो ऊपर से पैसा आता है, दिल्ली से चल के पैसा आता है, बोलते थे कि पहले जो है पैसा कहीं ना कहीं चला जाता, तो अब कहाँ जा रहा है? अब तो प्रशासन है, अब तो यहाँ पे एलजी सरकार है, एलजी का रूल है, सीधा सेंटर से कोऑर्डिनेशन है, तो अब पैसा कहाँ जा रहा है? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कब सीसीटीवी इंस्टॉल होंगे, क्योंकि लोगों में डर ही नहीं है। मैंने कई बार हाईवे पे लोगों को रोका है, बच्चों को भी बाइकें चलाते हुए, तो जब उनके मन में डर बैठेगा तभी तो ना वो सब सुनेंगे सरकार की, प्रशासन के अधिकारी। नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं इस वक्त, वो बनता जो है वो बाद में है, ऊपर पहले जाता है, तो तस्वीरें वो साफ हैं और पूरे नेशनल हाईवे को उखाड़ दिया है। क्यों ना स्केल बाय टाइम जो है वो थोड़ा हिस्सा करें। हाँ। जो मौतें ना हो, एक्सीडेंट ना हो। मैं वही बोल रही हूँ कि किसी चीज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं है, चाहे हम BRO रोड की बात करें, चाहे हम मेन हाईवेज की, नेशनल हाईवेज की बात करें, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। वाला नाला आज तक वैसे का वैसा ही है। ब्रिज जो बने हैं नए बनने से, तैयार होने से पहले उखड़ रहे हैं, तो कौन पूछेगा? कोई है ही नहीं पूछने वाला, इन्होंने छोड़ा कोई नहीं है, कौन पूछेगा? कौन जनता की समस्या को सुनेगा? तो मैं ये मेरा आग्रह करती हूँ मैं एलजी साहब से, अगर मैं समझ रही हूँ कि थोड़े दिनों में मैं एलजी साहब से खुद मिलने जाऊंगी और कठुआ की एक रिपोर्ट उनको पेश करूंगी कि भाई ये कठुआ में चल रहा है। आपके अधिकारी काम नहीं करते हैं, आपके अधिकारी केवल AC में बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, वो कोई काम नहीं करते। उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके जाता है तो ना वो जनता की सुनते हैं, ना वो लोकल नेताओं की सुनते हैं। अरे हम भी चाहते हैं समाज सुधरे, अगर हम भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इनकी सुनवाई हो। कहीं ना कहीं तो किसी न किसी के डर में बैठे। प्रशासन के ऊपर कौन बैठा है? जनता, नेता के ऊपर तो आपने अपनी एजेंसियां लगाई हुई हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन है? तो आप किसकी सुनेंगे? आपको किसका डर है? किसी का डर नहीं है इनको। ये शरेआम घूम रहे हैं और इसी फिराक में रहते हैं। कहाँ से मैं बोलती हूँ, स्टंट करके फायदा क्या? आप क्यों स्टंट करते हो? आज तक मेरे को बताओ नशा रुका? मेरे को बताओ आज तक नशा रुका? शराब ये पकड़ते हैं, रुकी? कोई नहीं सुनता, प्रशासन की कोई नहीं सुनता, कोई नहीं इनसे डरता, ठीक है? क्योंकि इनको काम करना नहीं है, इनको सिर्फ दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह बार बार मैं यही करती हूँ प्रशासन से, ऊपर बैठे एलजी साहब से और दिल्ली में बैठे सरकार से, कि आप संज्ञान लीजिए, अपने अधिकारियों का भी संज्ञान लीजिए कि ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब मौत हो जाती है वो जिंदगी चली गई, कौन किससे पूछेगा? वो 6 साल की बच्ची और उनकी बुजुर्ग माँ, वो इतना तड़प के रो रहा था वो इंसान, और वो बोल रहा है कि हमारी डॉक्टरों ने सुनवाई नहीं की। तो वही मैं बोल रही हूँ कि है कौन? हॉस्पिटल्स नहीं, पुलिस नहीं, ट्रैफिक नहीं, DC ऑफिस में आप जाइए, कोई अधिकारी सुनता नहीं, तो जाना कहाँ है जनता ने? तो इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एलजी साहब कठुआ की बात सुनिए। हाईवे की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे ट्रक्स हो, गाड़ियाँ हो, व्हीकल्स हो, लोकल व्हीकल्स हो, ऑटोज हो, रिक्शा हो। देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट योर डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे कोई सुनवाई करने के लिए कोई अधिकारी सुनता नहीं है। प्लीज़ आप हमारी नेताओं की भी बात मत सुनो, आप अपनी जनता की तो कम से कम सुन लो और इनकी देखरेख करो। यही मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि खुशबू भगत ने कहा है कि इस वक्त जो है वो सिस्टम फेल हो चुका है और तकरीबन जो है वो हादसे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें प्रशासन आखिर कब जागेगा? आखिर जो है अगर एक बार बसेस जो हैं वो बंद कर दी गई थी शहीदी चौक से काले रोड कालीबड़ी तक, तो फिर आखिर किसने चालू की और कल का जिम्मेदार आखिर जो है वो कौन है? वो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि प्रशासन कितना हरकत में आया है। कठुआ स्टार से मनीष सूर्या, कैमरामैन साहिल के साथ, धन्यवाद।